रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध अभी भी जारी है। यूक्रेन के कई शहर रूसी हमले में तबाह हो गए हैं, लेकिन युद्ध विराम के संकेत नजर नहीं आ रहे। रूस के सैनिक राजधानी कीव को चारों ओर से घेर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक शहर में दाखिल नहीं हो सके। हालांकि रूस ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। यूक्रेन पर हमला करने के बाद पश्चिमी देशों की ओर से लगातार प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस की अर्थव्यवस्था को अमेरिका के इस फैसले से बड़ा झटका लगने की उम्मीद है। Today, I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. दूसरी ओर रूस से तेल, गैस और ऊर्जा पर लगे प्रतिबंधों की वजह से वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव पड़ेगा। रूस के तेल और गैस पर क्या है प्रतिबंध? यूक्रेन की ओर से कड़े प्रतिबंध लगाए जाने की मांग उठने के बाद अमेरिका ने रूस से तेल, गैस और कोयला आयात पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का फैसला किया है। ब्रिटेन ने भी इस साल के अंत तक रूसी तेल पर रोक लगाने का फैसला किया है और यूरोपीय संघ ने भी रूसी गैस आयात में 2/3 कटौती कर दी है। ब्रितानी सरकार ने कहा इससे उन्हें आपूर्ति के अन्य वैकल्पिक स्रोत तलाशने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। वहीं रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक कह चुके हैं कि रूसी तेल पर रोक लगाने का फैसला वैश्विक बाजार पर असर करेगा। वैश्विक स्तर पर रूस की तेल, गैस और ऊर्जा में क्या है भूमिका? दुनिया भर में रूस तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है। रूस प्रतिदिन लगभग 5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है, जिसमें से आधी से ज्यादा मात्रा यूरोप में जाती है। वहीं ब्रिटेन अपनी तेल की खपत का 8% हिस्सा रूस से आयात करता है। हालांकि अमेरिका रूस पर इतना निर्भर नहीं है। साल 2020 में अमेरिका ने रूस से अपनी कुल खपत का मात्र 3% तेल आयात किया था। रूस से गैस खरीदने वाले देश। IEA 2020 के आंकड़ों के अनुसार रूस से गैस खरीदने वाले देशों में पहले नंबर पर जर्मनी है, जो रूस से लगभग 42.6 अरब क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष खरीदता है। वहीं दूसरे नंबर पर इटली 29.2 अरब क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष खरीदता है। इसके बाद बेलारूस, जो 18.8 अरब क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष गैस रूस से खरीदता है। नीदरलैंड 15.7 अरब क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष और अन्य राज्य भी इसी तरह से रूस से गैस खरीदते हैं। पश्चिमी यूरोप में रूसी गैस पहुंचना बंद हुआ तो क्या होगा असर? यूरोप में घरों में गर्मी में होने वाला खर्च पहले से ही बहुत ज्यादा है, लेकिन रूसी गैस पश्चिमी यूरोप के देशों में अगर पहुंचना बंद हुई तो इससे खर्च में और बढ़ोतरी होगी, जिससे वहां लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन के कुल प्राकृतिक गैस आयात में रूसी गैस की हिस्सेदारी लगभग 40% है। अगर ये आपूर्ति रुकती है तो इससे सबसे ज्यादा प्रभाव इटली और जर्मनी पर पड़ेगा, जिससे यूरोप, कतर, अल्जीरिया और नाइजीरिया जैसे देश निर्यातक की ओर रुख कर सकते हैं। लेकिन गैस के उत्पादन में तत्काल बढ़ोतरी करना इतना आसान नहीं है, जिसमें कई तरह की अड़चनें सामने आएंगी। ब्रिटेन गैस की अपनी कुल खपत का सिर्फ 5% रूस से आयात करता है। हालांकि अमेरिका रूस से गैस आयात नहीं करता है। बावजूद इसके आपूर्ति में आई कमी की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन में दामों में बढ़त देखी जा रही है। रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का भारत पर असर। अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का भारतीय हीरा उद्योग पर भी असर पड़ने की आशंका है। रूस की सबसे बड़ी हीरा खनिक अल्रोसा वैश्विक स्तर पर लगभग 30% कच्चे हीरे की आपूर्ति करती है। ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। रूस भारत के बड़े व्यापारिक साझेदारी में से एक है। भारत रूस से कच्चे तेल के अलावा गैस, न्यूक्लियर प्लांट के साथ LNG और दूसरे कमोडिटी इंपोर्ट करता है। रक्षा क्षेत्र में भी रूस भारत का अहम साझेदार है। हालांकि रूस ने एक बयान में भारत को बाजार मूल्य से 25% कम की कीमत पर कच्चा तेल देने की बात कही, लेकिन ये देखना होगा कि भारत पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते क्या निर्णय लेता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।